लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। जिन अध्यापकों ने पढ़ाया है उन सभी का मैं अपने तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मिट्टी को आज ये आकार दिया है कि ये चमके और देश का नाम और अपने इलाके का नाम रोशन करे। ये 1 साल के मेडल हैं सारे? हाँ, लगभग तो 1 साल के ही हैं। तो वहाँ पे मतलब हर टेस्ट में मेडल मिलता है क्या? हाँ, हर टेस्ट का मेडल मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, इतना पढ़ने से दिमाग खराब नहीं हो जाता? मेरा तो हो जाता था। नहीं होता है ना, दिमाग खराब क्यों नहीं होता। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको मीडिया में। मैं आपके साथ जतिन। और अब जो नीट परीक्षा के विद्यार्थी हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है, उनसे बात करने का कारवा पहुंच चुका है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में हमारे साथ है भूमिका यादव जी और उनका परिवार। आइए बात करते हैं भूमिका यादव जी से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। नमस्कार। नमस्कार सर जी। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। क्या बात है, तालियां। और आप भी तालियां बजाइए। इन्होंने नीट की परीक्षा भी सफल करी है और एक बहुत अच्छी गायक भी है ये। तो ये आपने कि गाने का हुनर कहाँ से सीखा? गाने का तो मम्मी गाती थी। अच्छा। छोटेपन से ही मम्मी सिखाती थी, और बाकी यूट्यूब से ऐसे करके। अच्छा, आपको सिंगिंग का भी शौक है? अच्छा, तो ये बताइए कि आप सिंगर भी हैं और साथ में अब आप डॉक्टर भी बनने जा रही हैं, बन ही गई हैं डॉक्टर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। तो फिर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। ये लग रहा है अब सेटल हो जाएगा। अच्छा। टेंशन नहीं है अब। अच्छा, ये बताइए कि आप सिंगिंग भी करती हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी डॉक्टर को दी है या फिर सिंगिंग में आगे आप अपना प्रोफेशन लेके जाएंगी? नहीं, सिंगिंग प्रोफेशन तो डॉक्टर ही है। अच्छा। बट सिंगिंग शौक है, हम्म। तो साथ साथ वो भी चलता रहेगा, प्रैक्टिस। और बाकी ध्यान तो पूरा डॉक्टरी पर ही है। अच्छा, एक बात होती है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे तो मेरे फिक्स नहीं थे, मेरे मन पे डिपेंड करता था। मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ मतलब कभी कभी इतना भी मन कर जाता था कि मतलब किताब नहीं छोड़ने का मन करता था। और कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता था, फिर तो चाहे बस किताब लेके बैठे रहो। बैठी भी रहती थी बहुत बार। तो एवरेज तो कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे तो हो ही जाते थे। कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे? तो पूरे दिन भर में आप कितने घंटे पढ़ लेते थे, मतलब 24 घंटे में से? 24 घंटे में से अप्रोक्स 7-8 घंटे की कोचिंग होती थी, 5-6 घंटे की मेरी पढ़ाई होती थी। अच्छा एक बात बताओ, इतना पढ़ने से दिमाग खराब नहीं हो जाता? मेरा तो हो जाता था। नहीं होता है ना, दिमाग खराब क्यों नहीं होता। पर फिर ये रहता है कि निकालना है, 1 साल की बात है, बाद में तो मजे ही है, तो ऐसे करके निकल जाता है। अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे आप? मैं गाने सुन लेती थी फोन अच्छा। पे बस, और मम्मी से बात कर लेती थी। अच्छा, बाकी टाइम पढ़ते रहते थे? हाँ, पढ़ती रहती थी और सो जाती थी, यही काम होता था। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जब इससे पहले जब पेपर हुआ था नीट का, तो उसमें और इस वाले पेपर में क्या फर्क था? उस बस थोड़ा लेवल का ही फर्क था। वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा उससे टफ था, तभी इसलिए कट ऑफ कम गई है। अच्छा, वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा टफ था। तो मतलब क्या क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के आए थे, किस टाइप के थे? क्योंकि पढ़ाई तो आपने सेम ही सब्जेक्ट वो कोर्स की करी होगी, तो टफ और इजी का कैसे आप मतलब ये देखते हैं, डिफरेंस कैसे देखते हैं? क्यों टफ था वो और वो क्यों इजी था? उसमें सीधे सीधे मतलब फॉर्मूले लग रहे हैं, सीधा फॉर्मूला लग के आंसर आ रहा है। उसमें पूरा इंटीग्रेशन, पूरा डेरिवेशन करके उसमें टाइम लग रहा था क्वेश्चंस करने में, तो इसलिए टफ था। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे मान लो कि अच्छा, जब फर्स्ट टाइम पे पेपर हुआ था, उसके बाद जब वो लीक हुआ तो निराशा तो हुई होगी? हाँ, हुई थी। हुई थी। हाँ। तो फिर खुद को मोटिवेट कैसे किया वापस से, मतलब वापस से पेपर देना है? नहीं तो एक तरीके से होता है ना, इतनी मेहनत करी
सब कुछ किया, आप बोल भी रहे हैं कि पहले वाले में मार्क्स भी ज़्यादा थे, तो फिर मतलब खुद को मोटिवेट कैसे किया? मोटिवेट तो पापा मम्मी ने तो बहुत किया। मतलब मैं तो ऐसे हो गई थी कि क्यों ही हो रहा है वापस पेपर, अब मेरा होगा कि नहीं। ये तो सबको ही होता है कि अब तो सिलेक्शन हो रहा था, अब दूसरी बार क्या पता सिलेक्शन ही ना हो, रैंक की तो बहुत दूर की बात है। फिर पापा मम्मी ने बहुत मोटिवेट करा कि नहीं, अब अच्छा हुआ है तो भगवान ने कुछ करा है तो और अच्छा ही होगा इससे। अच्छा। तो ऐसे करके बाकी स्टेबल होने में मेरे को सप्ताह 10 दिन लग गए थे वापस ट्रैक पे आने में। सप्ताह 10 दिन तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए मतलब? हाँ, तब तक अच्छा। बातें चलती थी, पापा समझाते थे बार बार, मैं समझ ही रही थी। सप्ताह 10 दिन बाद अच्छा। फिर सही कंटिन्यू हो गया था, पहले जैसा हो गया था फिर काम। अच्छा, क्या बातें समझाते थे सर आप? सर मैं ये समझाता था कि भी आपने जिस लेवल की तैयारी कर चुके हो ना, उसी लेवल का तो एग्जाम आना है। और जितनी आपने तैयारी की है, मेहनत की है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपने इतनी शिद्दत से जो मेहनत की है ना, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा आपको लगा बातों से कि जो भूमिका है वो कभी प्रेशराइज हो रही है, ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा है? नहीं, थोड़ा बहुत कभी हो भी जाती थी ना। जैसे बच्चा है, कभी किसी एग्जाम में मान लो जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें किसी किसी में रैंक नीचे भी आ जाती थी, तो उसको मैं यही कहता था, बेटा ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, आप जरूर अच्छा करो। अच्छा, एक बात बताओ भूमिका, ये जो मेरे पीछे मेडल लगे हुए हैं, ये कितने एग्जाम्स के हैं? ये जो रेगुलर टेस्ट होते थे हर संडे को, तो उसमें मिलते थे जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते थे उनको। यार मुझे तो एक भी नहीं मिल पाया अभी तक यार। आप बहुत कमाल के हो। ये 1 साल के मेडल हैं सारे? हाँ, लगभग तो 1 साल के ही हैं। तो वहां पे मतलब हर टेस्ट में मेडल मिलता है क्या? हाँ, हर टेस्ट का मेडल मिलता है। अच्छा, किस हिसाब से मेडल मिलता है, मतलब थोड़ा समझाएंगे, मतलब कैसे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रैंक्स होती है वहाँ पे? रैंक्स तो मतलब ऐसे रैंक तो निकलती है क्लास वाइज रैंक लिस्ट में, बट ऐसे होता था टॉप के बच्चे जितने हैं, मतलब 50 बच्चों को देना है, तो चाहे उनके कितने ही नंबर हो, उन बच्चों को देना है। तो फिर वो रैंक वाइज होता था कि जो तो ऊपर के 10 बच्चे हैं उनको वही नोटबुक मेडल पेन दे दो, फिर और उससे नीचे वाले हैं उनको मेडल पेन दे दो, और फिर नोटबुक और फिर पेन दे दो। ये 3 क्राइटेरिया होते थे। अच्छा, तो ये एक तरह का हेल्दी कंपटीशन हो गया ये सब हाँ, बच्चों ये में? तो होता ही था। हर बार मतलब वो मोटिवेशनल सेमिनार होते थे ना, तो उसमें मिलते थे ये और मोटिवेट करते थे फिर बच्चों को। जिनको नहीं भी मिला उनको भी मोटिवेट करते थे। अच्छा। नमस्ते मैम। तो आप मुझे ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है बस? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है। बेटे की मेहनत रंग लाई और इसकी जो भी इसने अपने प्रयास किए उसमें ये खरी उतरी और इतना अच्छा इसके रैंक आया है, तो और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, सेटिस्फाइड हैं आप नंबर से? कहीं आपने बोला हो कि नहीं बेटा हमें तो इतने नंबर चाहिए थे, तो इतने ही क्यों लाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वो तो बच्चा कभी कभी कर जाता है बीच में, लेकिन इसने मेहनत खूब की है तो उस मेहनत के अनुसार इसने अच्छा स्कोर लिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, सेटिस्फाई है। अच्छा, आप क्या करते हैं मैम? मैं टीचिंग। अच्छा, आप टीचर हैं, फिर तो आप समझ पा रहे होंगे हाँ जी। जो स्टूडेंट का जो भी दर्द होता है। और आप क्या करते हैं सर? सर मैं भी टीचर हूँ। भाई कमाल हो गया, दोनों ही टीचर हैं। अच्छा सर, मैं एक टीचर होने के नाते आप दोनों से ही मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि इनके भी टीचर रहे हैं कोई ना कोई, तो एक जब किसी टीचर का जो पढ़ाया हुआ बच्चा ऐसे सफल होता है, तो उस टीचर को मतलब कितना अच्छा लगता है, मतलब वो जो उसकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाई हाँ जी। है ना? तो वो एज अ टीचर होने के नाते आप हमें बताइए कि क्या मतलब अच्छा लगता है और क्या एक्सपीरियंस होता है वो किसी बच्चे को पढ़ा करके और वो सफल हो जाए। ये सवाल मेरा आप दोनों से। देखो जी, जब अपना पढ़ाया हुआ शिष्य जब कामयाबी के बुलंदियों को छूता है ना, तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी एक अध्यापक कह लें, गुरु कह लें, और उसके माँ बाप को होती है। और मैं तो ये कहता हूँ, भले ही मेरी बेटियां हैं, इनकी जो कामयाबी है उनकी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे इनसे भी ज़्यादा खुशी जब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जब कामयाब होता है ना, तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा आनंदित होता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने उस पर कहीं ना कहीं मेहनत करी है। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि मेहनत जैसे इन बेटियों को पढ़ाने में भी हमने की है घर पे, लेकिन जो इनकी मेहनत, इनकी जो कामयाबी का श्रेय मैं इनके गुरुजनों को देता हूँ मेरे से ज़्यादा, जिन्होंने इसको पहली क्लास से और अभी तक जिन अध्यापकों ने पढ़ाया है, उन सभी का मैं अपने तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस मिट्टी को आज ये आकार दिया है कि ये चमके और देश का नाम और अपने इलाके का नाम रोशन करे। आपका क्या कहना है?
देखो, टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी तो होती है जब उसको ये पता लगता है कि उसका पढ़ाया हुआ शिष्य कामयाब है जीवन में, तो खुशी तो होती है। और यूँ लगता है कहीं ना अपनी ना मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ भी है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वो आर्मी में सिलेक्शन हो गया था उसका। अच्छा। तो कभी मैं पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में थी तब तो एक दिन वो कई साल बाद आया मेरे घर, एड्रेस पूछ के किसी से, स्कूल में गया आपने तो वहाँ- पहचाना ही नहीं हो गए। हाँ जी, नहीं पहचान तो लिया था क्योंकि उस टाइम वो पढ़ता था, उस टाइम से मैं उनको काफी सिंसियर बच्चा था वो। लेकिन बच्चे जब पढ़ते हो तो ये लगता है कोई टीचर मेहनत करवा रहा है, तो देखो उम्र ऐसी होती है तो ये सोचते हैं अरे ये टीचर तो पीछे पड़ रहा है, ये जो भी है भाई बहुत ज्यादा जैसे वर्कलोड होता है हमारे पास। और तो पर उस टाइम पे जब वो बच्चा बाद में मेरे पास आया, उसका सिलेक्शन हो गया, तब उसने आके ये बात बोली मेरे से कि मैडम मैं अपना स्कूल में गया था और वहां से मैंने एड्रेस लिया आपका, फिर मैं पूछता पूछता यहाँ पे आया हूँ आपका घर। और फिर वो मतलब खुद ये जाहिर कर किया उसने मेरे सामने कि मैडम, मेरे को बाद में पता चला जब मैं कामयाब हो गया ना कि मैडम बड़ी अच्छी, मतलब उस टाइम पे डांटती तो थी लेकिन मेहनत भी करती थी हमारे साथ। तब तो हमें यूँ लगता था मैडम पीछे पड़ी रहती है, लेकिन जब मैं सिलेक्ट हुआ ना तब मेरे को पता चला कि सबसे अच्छी मेरी तैयारी तो थी ना वो आपके सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी थी, बाद में मैंने तैयारी करी थी। तो उस टाइम फिर सुन के बड़ी खुशी हुई कि चलो अपनी मेहनत रंग लाई, कोई बच्चा तो कामयाब होके आज खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि, तो अच्छा लगता है जी। भूमिका, मेरा आपसे एक सवाल है कि एक स्टूडेंट होने के नाते, एक मतलब नीट में आप एक सफल छात्र रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो जैसे अब नए छात्र आ रहे हैं जो आगे आपकी तरह सफल होना चाहते हैं नीट में, या फिर कोई बनना चाहता है, कोई नीट का देना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें? क्योंकि आपने नीट एक बार नहीं 2 बार दिया है इस बार, तो आपका तो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल के, वापस देना पड़ा आपको, तो 2 बार का एक्सपीरियंस है आपका। तो आने वाले छात्रों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके जूनियर्स हैं अभी? तो उनको तो यही कहना चाहूँगी कि भाई लापरवाही बिल्कुल मत करना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें भेजा है, कुछ सोच समझ के भेजा होगा, तुम्हारे अंदर देखा होगा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उनको निराश नहीं करना, मतलब अपना पूरा 100% देना है और खूब मेहनत करनी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ी बहुत तो चलती है बट थोड़ी बहुत कितनी? थोड़ी बहुत तो चलती, वो तो मैंने भी करी थी। वो अच्छा, तो आपने क्या लापरवाही करी बता दो, फिर वो उतनी ही करा करेंगे। मैं तो कभी ज़्यादा सो लेती थी, मतलब अच्छा। फ़ोन भी कभी थक कभी, जाते होंगे ना पढ़ के यार, सोने तो अच्छी बात है, मैं खुद ही 12-12 बजे तक सोता हूँ। हाँ कभी फ़ोन देख लेती थी। अच्छा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो कहीं तो मन लगाना ही पड़ता है, अच्छा। इसलिए। बाकी कोई तोप चीज़ नहीं है, मेहनत करोगे ना अच्छे से तो निकल जाएगा। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप ज्यादातर गाते हो? फेवरेट सॉन्ग तो एक तो नहीं है, काफ़ी है मेरे तो। अच्छा, कोई एक जो आजकल आप ज्यादा, क्या है, हर बार आजकल क्या है, जेनजी जमाना है ना, तो वाइब्स का जमाना है, तो आजकल क्या वाइब्स है आपकी? क्या सुन रहे हो ज्यादातर गाने में? मैं पुराने भी बहुत सुन रही हूँ आजकल। ओल्ड सॉन्ग्स, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी। तो कोई एंड के अंदर कुछ सुना दीजिए 2 लाइन, जो आपकी कोई भी फेवरेट हो। अभी तो मेरे को, अरे आप इतने गाने सुनते हो, कुछ तो याद होगा। चलो ठीक है, हाँ। रश के कमर आता है, मेरे को कोई दिमाग में नहीं आ रहा अभी सुनाने। कोई तो होगा पुराना गाना। सर आप मैम, आप भी तो गाते हैं, आप बता दीजिए कोई गाना, वो गा रही हैं। वो जीना है तो करो, आस्ते आस्ते कर लो। नहीं वो जेनजी वाले बताओ ना, जेनजी वाले वो वाला तो नहीं, जैन जी वाला नहीं बोल रहा मैं, गाने आपकी मर्जी से ही गाओ आप। मैं तो बता रहा हूँ कि आजकल वाइब्स क्या कर रहे हो, उस हिसाब से बोला था। गाने आप आपकी मर्जी से गाओ। ठीक है। हाँ। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा,
चंचल हवा। वाह क्या बात है। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए दर्शकों की हमारे। और उसके साथ ही हमने भूमिका से बात करी, उनके पेरेंट्स से बात करी, उनके सारे स्ट्रगल की बात करी, किस तरह से उन्होंने मेहनत करी उसकी बात करी, अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, अपना मैसेज भी इन्होंने आने वाले अपने जूनियर्स को दिया, इन्होंने पेरेंट्स को बताया कि किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, उन्हें टैकल करना चाहिए। इस सारी बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और उसके साथ ही आप जुड़े रहिए झलको मीडिया के साथ। धन्यवाद। झलको